हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी लगभग 11 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। गाइस, मैं आज ये एक सुबह छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ आज का, और आप लोग इसे ज़रूर देखना। मेरे चैनल को, ये मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइस, मुझे आप लोगों से बहुत आशा है, हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, आज संडे का दिन है और मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई है, क्योंकि वो स्कूल में जॉब करती है, तो वो आज स्कूल नहीं गई थी। और कल शनिवार था, तो वो 4-5 दिन के कपड़े शनिवार इतवार को धोती है। तो मैंने आज अपने बेटी की वजह से इसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए, और मेरे घर एक मेरी बेटी की फ्रेंड है, वो रुड़की रहती है, तो वो आई हुई है। उसकी गवर्नमेंट जॉब है, वो किसी काम से यहाँ आती रहती है। सरकारी अस्पताल में उसका कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि जिसकी वजह से यहाँ आती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट रोज़ नई नई स्कीम निकालती है, तो उसे देखना होता है। और वो फिर जा कर के जो आशा होती हैं उन्हें उस चीज़ की ट्रेनिंग देती है और बताती है। तो गाइस, आज वो भी छुट्टी पे घर थी, और उसकी आज मूली के पराठों की रिक्वायर थी, तो मूली के पराठे मेरी बेटी ने और उसकी फ्रेंड ने, दोनों ने मिलकर बना लिए। और बच्चे भी आज घर थे, और बच्चों ने तो आपको यकीन नहीं आएगा कि दिन निकले से इतना उधम काट रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। लड़ाई, दोनों, वो लड़का उसके ऊपर चढ़ रहा है, वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, दोनों ने गुत्थम गुत्था कर रखी है। उसके मुंह को नोच रहा है, कोई उसके बाल को नोच रहा है, और इतना परेशान कर रखा है। उसकी मम्मी तो बाज़ार चली गई है किसी काम से, और वो मेरी जान को उसे छोड़ के चली गई, उन्हें छोड़ के चली गई, और वो दोनों बहुत लड़ते हैं। गाइस, कल आज इतवार के दिन आज वो मेरी बेटी 4-5 दिन के कपड़े धोती है, तो मैंने कल अपने कपड़े भी मशीन में धोए थे, परसों भी धोए थे। तो थोड़े कपड़े मैंने उसके परसों धो दिए थे, तो थोड़े उसके कपड़े मैंने उसके धो दिए। और मैंने जैसे तैसे करके उनको सुखा दिया था। वैसे तो धूप यहाँ आती नहीं है, लेकिन छाँव में मशीन से निचड़े हुए कपड़े होते हैं, तो छाँव में सूख जाते हैं। गाइस, कल मैंने एकादशी का व्रत रखा था, तो मैंने आपको बताया था कि यह एकादशी का व्रत जो होता है मोक्षदाय एकादशी थी। तो इस व्रत को मैंने इसलिए भी, मैं तो 12 ही महीने रखती हूँ, लेकिन मोक्षदाय एकादशी का मतलब होता है कि आपको अपने पितरों को मोक्ष दिलाएं, व्रत रखें और मोक्ष दिलाएं। और मोक्ष दिलाने के लिए आपको संकल्प करना होता है। तो मैं रात मंदिर गई थी, और मैंने पंडित जी से पूछा था कि पंडित जी, मोक्षदाय एकादशी का संकल्प मुझे करना है, अपने पितरों के निमित्त करना है, उनकी मुक्ति के लिए करना है, कि जो मेरे पितर हैं जहाँ कहीं भी हों, उन्हें स्वर्ग का वास मिले, उन्हें कहीं तड़प रहे उन्हें मुक्ति मिले। तो पंडित जी बता रहे थे कि आप सवेरे 8 बजे तक आना। और तो मैं रात में भी, क्योंकि एकादशी के दिन यूँ कहते हैं कि रात में जागरण अगर आप करेंगे तो उस एकादशी का व्रत का फल मिलता है। और मैं शाम को भी अपने घर में जब लेटी थी, तो मुझे ढोलक की आवाज़ आ रही थी, तो मैं पहले तो सोचती रही किसी के बच्चा हुआ होगा, और मैं बहुत देर तक ऐसी पड़ी रही। ढोलक जब बजती रही, तो मेरे दिमाग में फिर आया कि मंदिर में एकादशी का कीर्तन होता है। फिर मैं भागी भागी मंदिर गई, और मैंने वहाँ पे 2-4 वीडियो भी बनाई हैं, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी हैं। और वहाँ पे फिर पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने बताया था कि आप लोग 8 बजे आना, आप 8 बजे आना, तो मैं संकल्प करवाऊँगा।
और मेरे लिए भी ये कम बात नहीं थी, क्योंकि जाड़े के दिन है और अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है। फिर मैं जब कल मंदिर गई थी तो कीर्तन हुआ, फिर आरती हुई और उसके बाद मैं शिव जी को जल भी चढ़ाया। और एक व्यक्ति था जिससे मैंने, जो मंदिर के पास में नमकीन, नमक पारे और मठरी बनाता है, उसके पैसे मेरे पास उधार थे, तो ज़्यादा उधार नहीं थे, तो मैंने उसे 50 रुपये जो उसके सामान के थे, मैंने उससे मठरी ली थी, उसे 50 रुपये दे भी दिए। और 8 बजे मैं आज लगभग 7 बजे करीब मैं उठ गई थी और मैंने 1 घंटे में नहा करके कपड़े पहन करके और अपना पैसे ले जाके, और मैं कल संकल्प ले गई थी तो मैं फल भी ले गई थी, लेकिन जो फल मैं ले गई थी तो फिर वह मंदिर से मैं लौटा के नहीं लाई, क्योंकि मैंने अपने पितरों के निमित्त निकाला था। फल रात में वैसे ख़राब नहीं होते, पर मैं फिर भी पंडित जी को दे आई थी और सुबह फिर मैं पैसे ले जा करके मैंने पंडित जी को संकल्प करा दिया। अगर हो सके तो आपको ब्राह्मणों को भोजन ज़रूर कराना चाहिए और खाना दान करना चाहिए। पर मैंने आज परंतु मैंने पैसे ही अपने दक्षिणा के उसमें अपने पितरों के निमित्त मैंने पैसे ही निकाल दिए उनके खाने के निमित्त, क्योंकि पैसों से ही ब्राह्मण खाना खरीदेगा, सामान खरीदेगा, जो कुछ खरीदेगा वो पैसों से ही खरीदेगा। तो वो हमारा पैसा पैसों के द्वारा उनके पेट में ही वो जाएगा। तो मैं इस निमित्त पैसे ही, खाने के नाम के पैसे ही दे देती हूँ अपने। तो मैंने पितरों के नाम के पैसे दे दिए थे और फिर मैं सवेरे सवेरे फिर अपनी बेटी के घर आई हूँ और फिर मैंने थोड़ा चाय बनाई और अपने बेटी के घर में मेरा एक पूजा की मेरी एक अलमारी है, तो मैंने फिर उसे साफ़ करा। और मैंने 2 अलमारी बना रखी हैं पूजा की। एक मैंने अपने जहाँ मैं रहती थी छोटे मकान में वहाँ बना रखी है, और एक मैंने छोटे मकान में मैंने बड़ी अलमारी बना रखी है और बड़े मकान में एक छोटी सी अलमारी बना रखी है। इतनी काफ़ी बड़ी है, फिर भी 2-3 फुट की है, पर चौड़ी वो इतनी है। और मैंने उसमें अलमारी बना रखी है और मैंने फिर उसे साफ़ करा और देसी घी का दीपक जलाया। और फिर क्योंकि मैं माला का जाप ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है। आचार्य श्री राम शर्मा शांति कुंज हरिद्वार वाले जो आचार्य जी हैं वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो पूरा शरीर कर चुके हैं। लेकिन जो भी लोग दीक्षा लेते हैं उनके शरीर पूरे होने के बाद वहाँ दीक्षा दी जाती है, और मैंने उनके विचारों को ही अपना गुरु बनाया है। और उनके सद्विचार, अगर आप शांति कुंज जाएंगे तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और आप अगर वास्तव में हिंदी का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो शायद आप एक ही बोर्ड के पास पढ़ के वहीं अटक जाएंगे, और पता नहीं आपको तो ऐसा लगेगा कि मैं अब तक किस दुनिया में जी रहा था और मैं पहले क्यों नहीं आया। तो फिर मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है, तो इसलिए मैं माला का जाप ज़रूर करती हूँ। और गुरु दीक्षा ज़रूर लेनी चाहिए, आदमी को बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, और गुरु ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर पात्रता हो। हमारे जो गुरुदेव हैं उनसे कोई भी बड़े से बड़ा नेता ऐसा नहीं जो उनके पैरों में जाके ना पड़ा हो। और जो हमारे गुरुदेव थे उनकी उम्र जब इतनी नहीं थी, तो आपने एक बाबा हुए हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, त्रिकालदर्शी थे वो, तो बाबा मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैंने उनके पर वीडियो बनाई थी। तो वो हमारे गुरुदेव को अपना गुरु मानते थे। तो और वो कहते थे कि मैं तो तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। तो हमने ऐसे गुरु को अपना गुरु बनाया, और आप भी बना सकते हैं। अगर आपको जाना हो कभी तो आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स करें, तो मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगी और फिर मैं आपको जवाब दूंगी आपको कैसे जाना। और हरिद्वार ऐसी जगह है कि अगर जन्नत है, अगर आप जाएंगे तो शायद आपका मन वहाँ से आने को भी नहीं करेगा गाइज। और फिर मैंने माला का जाप करा, और उसके बाद मैंने सूर्य को जल दिया। और सूर्य को मैं जब जल देती हूँ तो कोई पेड़ अगर सूखा होता है तो मैं उसमें दे देती हूँ सूरज की तरफ मुँह करके। और फिर उसके बाद मैंने चाय पी, बल्कि मुझे खाना कुछ याद ही नहीं रहा, जबकि मेरा व्रत था और मैं रात भर मुझे भूख सी भी लग रही थी, सुबह भी लग रही थी, पर फिर भी मुझे खाना याद नहीं रहा कि मैं कुछ खा लूँ। फिर एक औरत ने मुझसे कहा कि
तुमने व्रत खोल लिया। मैंने कहा नहीं, और मेरा दिमाग में नहीं रही और मेरा टाइम निकल जाता, जबकि मैंने वीडियो बनाई थी कि हमें खाना अपना कब ग्रहण करना है, कब हमें पारण करना है। मैं भूल गई थी, पर मेरे पारण करने में 4 मिनट रह गए थे, तो मैंने थोड़ी सी मठरी खा ली थी, अपना व्रत तोड़ लिया था। और पंडित जी ने प्रसाद भी दे दिया था, जल भी दे दिया था, लेकिन मैंने घर में आके हल्की सी मठरी खा ली थी अन्न की और व्रत तोड़ दिया था। उसके बाद आज बच्चों ने मूली के पराठे बनाए और आलू के भी बनाए और मूली के भी बनाए, और कुछ पराठे दोनों को मिक्स करके बनाए और चाय के साथ खाए। और बनाने के बाद जब से वो हमारे जो बेटी है वो तो अब घूमने निकल गई, पता नहीं कब आएगी। लेकिन ये जो बच्चे हैं इन्होंने इतना तूफ़ान उतार रखा है, इतना तूफ़ान उतार रखा है कि मुझे डर लगता है कि कभी कभी कि मार ना दें, एक दूसरे को मर ना जाए। कभी वो उसका गला घोटता है, कभी वो उसका गला घोटता है। तो गाइस ये घरेलू बातें हैं। और अब मैंने सिर धोया था, कल मैंने एकादशी के दिन सिर भी धोया था। बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, परंतु नहीं, सिर सहित नहाना चाहिए। ये गलत बात है। किसी भी किताब में, शास्त्रों में नहीं लिखा कि औरत को सिर धो के नहीं नहाना चाहिए, बल्कि सिर धो के नहाना चाहिए, बिल्कुल पवित्र हो के नहाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आदमी तो रोज़ ही सिर से नहाते हैं, उन्हें क्यों नहीं पाप लगता? उनका पाप तो तुम, अगर वो सिर सहित एकादशी के दिन भी नहाते हैं तो आदमी का तो छठा भाग औरत को मिलता है, तो तब पाप क्यों नहीं लगता? ये सब औरतों के लिए नियम बनाए हैं, नियम कुछ नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखे हैं। आप लोग एकादशी के दिन सिर सहित नहाया करें मेरी बहनें। और मैं नहाई थी, अब मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है और अब मैंने सोचा ये मेरा ग्रीन पार्क है और मैंने सोचा इसमें एक वीडियो बना लूँ बैठ के, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है और अब कोई भी मेरे चैनल पे स्ट्राइक ना देना, ये क्योंकि अब तो ये 1-3 महीने के लिए हो गई है। और जबकि मैंने वीडियो सब सही बनाई थी, लेकिन मेरे से जो गलती हुई मैं उसे देख नहीं पाई, क्योंकि मुझे यूट्यूब ने इन्फॉर्मेशन भेजी थी पर मुझे वो देखनी नहीं आई। मुझे ईमेल भेजा था पर मैं ईमेल नहीं देख पाई, वो मेरी गलती थी और मेरी गलती के कारण ही मेरे पे स्ट्राइक आई है। अगर काश मैं उस वीडियो को उसी समय डिलीट कर देती तो इतनी नहीं आती। और ये वीडियो भी 3-4 उन्होंने मेरे को भेजी, 3-4 वीडियो। जब मैंने नहीं देखी उन्हें तो उन्होंने स्ट्राइक भेज दी। उनकी गलती तो नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब वालों से विनती करती हूँ कि मेरे को जब तो पता नहीं था आपका ईमेल, और मुझे अपील करना भी नहीं आता था, लेकिन अब मुझे अपील करना भी आ गया और ईमेल में देख लेती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी स्ट्राइक को वापस ले लें और मिटा दें किसी तरह, तो मेरा चैनल मोनेटाइज कर दें प्लीज़। अब मेरा बुढ़ापे का शरीर है, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। गाइस मेरे से अब नाचा नहीं जाता, मैं बनाती ज़रूर पर डांस नहीं होता। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद गाइस।